नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये आस्था, इंसानियत और एक बहुत बहुत ही गहरे बलिदान का ऐसा किस्सा है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के उस पुराने मंदिर की जहां से कुछ अनमोल गहने अचानक गायब हो गए थे और इस पूरे रहस्य के बीचों बीच था एक छोटा सा अनाथ बच्चा, मुगु। इस घटना ने एक चमत्कार तो किया, लेकिन उसकी जो कीमत चुकाई गई ना, वो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे वाक़ये को शुरुआत से समझते हैं। अब सोचिए, जब भी कोई उस छोटे से बच्चे से पूछता था कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसका जवाब क्या होता था? वो बहुत ही मासूमियत से कहता, यहीं जहां जगन्नाथ जी रहते हैं। बस इतना सा जवाब। लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। मुगु की तो पूरी दुनिया ही बस इसी एक ख्याल पर टिकी थी। उसका जो कुछ भी था वो बस उस मंदिर की उन बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर ही था। वही उसकी इकलौती सच्चाई थी। तो चलिए पहले मुगु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुगु सच में कोई आम बच्चा नहीं था। करीब 8 या 9 साल का रहा होगा। ना कागजों में कोई नाम, ना कोई पहचान, फटे पुराने कपड़े और नंगे पैर। वो बस उस पुराने मंदिर में ही रहता था। वहीं सो जाना, वहीं भूखे पेट रह लेना और फिर भी वहीं मुस्कुराते रहना। आप सोचिए, उसके पास दुनिया के नाम पर कुछ भी नहीं था, एकदम खाली हाथ। लेकिन फिर भी अगर आप उसकी आंखों में देखते तो एक अजीब सी, बहुत ही गहरी शांति दिखाई देती थी। और यहीं से हमें आस्था के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ थे मंदिर के पुजारी और समिति, जिनके लिए भगवान का मतलब था सख्त नियम, बड़े बड़े अनुष्ठान और वो भारी दरवाजे जो रात को बंद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ था मुगु। उसके लिए भगवान जगन्नाथ कोई दूर आसमान में बैठे देवता नहीं थे, वो तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो रोज मूर्ति के सामने बैठता, खूब सारी बातें करता, अपनी शिकायतें बताता और हाँ, कभी कभी तो रूठ भी जाता था कि आज मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। मतलब उसकी आस्था में कोई मिलावट नहीं थी, एकदम सच्ची और निश्चल। अब इस कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन क्या हुआ, दोपहर की आरती खत्म ही हुई थी कि मंदिर में एक बेबस माँ रोती बिलखती हुई आई। उसका बच्चा अस्पताल में मौत से लड़ रहा था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि भाई बिना पैसों के इलाज नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, उस बीमार बच्चे की उम्र भी ठीक मुगु जितनी ही थी। अब वहां भीड़ तो थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सब बस यही कहते रहे कि भगवान पर छोड़ दो। और ये पूरा नजारा मुगु एक कोने में खड़े होकर बहुत ध्यान से देख रहा था। उस रात जब मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, सब अपने अपने घर चले गए, तो मुगु अकेला उस मूर्ति के सामने जाके बैठ गया। वहां एकदम सन्नाटा था। काफी देर तक वो चुप रहा और फिर उसने अपने उस शांत दोस्त से बिल्कुल फुसफुसाते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी का भी दिल चीर दे। उसने पूछा, दोस्त, क्या वो बच्चा मर जाएगा? और पता है, उस गहरी खामोशी में मुगु को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने ठीक उसके कान के पास आकर कहा हो, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। अब जाहिर है, शुरुआत में तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने डरते डरते मूर्ति की तरफ देखा और पूछा भी कि कहीं तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे। जब कोई जवाब नहीं आया तो अपनी उसी मासूमियत में अपने उस सबसे प्यारे दोस्त की बात मानकर मुगु ने पूरे भरोसे के साथ वो माला उतार ली। उस पल उसे यही सही लगा। अब हम आते हैं अगली सुबह पर। जैसे ही मंदिर खुला, समझ लीजिए हड़कंप मच गया। भगवान की सबसे अनमोल मोतियों की माला गायब थी। आनन फानन में सारे सिक्योरिटी कैमरास चेक किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरी रात कैमरे में ना तो कोई अंदर आता हुआ दिखा और ना ही कोई बाहर जाता हुआ। टेंशन एकदम चरम पर थी। और तभी भीड़ में से एक गवाह ने बोला कि उसने रात को मुगु को मूर्ति के आसपास घूमते देखा था। बस फिर क्या था, पूरी समिति और पुजारियों का शक सीधे उस छोटे से अनाथ बच्चे पर जाकर टिक गया। अब यहाँ जो विरोधाभास है ना, वो सच में बहुत क्रूर है। एक तरफ मंदिर के बाहर देखे, वो बेबस माँ खुशी के मारे रो रही थी क्योंकि किसी अनजान इंसान ने भगवान की माला बेचकर उसके बच्चे के ऑपरेशन के पूरे पैसे दे दिए थे। मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया था, एक जान बच गई थी। लेकिन मंदिर के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। जिस मुगु की वजह से ये चमत्कार हुआ था, उसी से अंदर कड़ी पूछताछ चल रही थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे सीधा चोर मान लिया गया। जब मुगु से सवाल पूछे गए तो उसका जवाब बिल्कुल साफ और सच्चा था। उसने पूरी ईमानदारी से कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने तो बस वही किया जो भगवान ने मुझसे कहा था, ताकि उस माँ का बच्चा बच सके। अब आप सोचिए, वहां मौजूद लोगों ने क्या किया होगा।
वो सब जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने ताने मारे कि अच्छा, तो अब बच्चे भगवान के नाम पर चोरी भी करने लगे हैं। उस भीड़ में से एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उस बच्चे की निश्चल आस्था और सच्चाई को समझ पाता। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि बाहर एक बच्चा मौत के मुंह से वापस आ गया था। ये खबर सबको पता चल चुकी थी, लेकिन पुजारियों का पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर अटका था कि भाई वो मोतियों की माला आखिर गई कहां। एक जीवन के बचने की खुशी मनाने के बजाय उनका पूरा जोर मुगु से उस माला का हिसाब मांगने पर था। मतलब मंदिर के वो कड़े नियम और व्यवस्था एक मां की खुशी और एक बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी हो गए थे। और देखिए, इसी कठोरता का नतीजा कितना भयानक निकला। शाम होते होते मंदिर समिति ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक माला वापस नहीं आ जाती, मुगु इस मंदिर में नहीं रह सकता। उसे बाकायदा धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। आधी रात का वक्त, ठंडी हवा चल रही थी और वो छोटा सा बच्चा बाहर सीढ़ियों पर कांपता रहा। जब अगली सुबह हुई ना, तो वो उसी मंदिर के दरवाजे पर, जो उसका इकलौता घर था, तेज बुखार में एकदम बेसुध पड़ा मिला। उस सर्द रात में बाहर सीढ़ियों पर बैठकर मुगु के मन में क्या कुछ नहीं चल रहा होगा। आंखों में आंसू लिए उसने पहली बार अपने उस दोस्त से बिना कुछ बोले एक बहुत बड़ा सवाल पूछा था। अगर तुमने ही मुझे ऐसा करने को कहा था, तो फिर ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? सच कहूं तो ये उस मासूम के विश्वास की एक बहुत ही दर्दनाक परीक्षा थी। इसी बीच मंदिर के अंदर कुछ ऐसी अजीब चीजें होने लगीं जिन्होंने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। जैसे मूर्ति के पास रखा एक एकदम ताजा फूल अचानक से मुरझा गया, और जब उन कैमरों की दोबारा बारीकी से जांच की गई ना, तो पता चला कि ठीक उसी वक्त जब माला गायब हुई थी, सारे कैमरे कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप बंद हो गए थे। ब्लैकआउट। इसके अलावा भगवान के जो बाकी कीमती गहने थे, उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं था। अब धीरे धीरे समिति को यह एहसास होने लगा था कि नहीं, ये कोई मामूली चोरी तो बिल्कुल नहीं है। जब मुगु को आखिरकार मंदिर के अंदर वापस लाया गया, तो वो बुखार में बुरी तरह तप रहा था, एकदम बेसुध। मुख्य पुजारी ने उससे बात करने की कोशिश की। तब मुगु ने अपनी कांपती हुई कमजोर सी आवाज में बस इतना ही कहा। दोस्त ने कहा था कि सच सामने आने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन यहां पर इस कहानी की सबसे दुखद घटना घटती है। मुगु की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, और दूसरी तरफ मंदिर की समिति अभी भी इसी बात पर बहस कर रही थी कि पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या पहले उससे सच्चाई उगलवानी चाहिए। ये जो संस्थागत नियमों की भयानक कठोरता थी ना, और इस बहस में जो देरी हुई, उसने उस मासूम को उस वक्त करुणा से वंचित कर दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और सच कहूं तो यही वो देरी थी जिसने मुगु की नियति तय कर दी। अब जब उस औरत को, जिसका बच्चा अस्पताल में बच गया था, ये पूरी बात पता चली, तो वो पागलों की तरह भागती हुई मंदिर आई। जब उसे ये मालूम हुआ कि उसके चमत्कार की कीमत असल में किसने चुकाई है, तो वो पूरी तरह से टूट गई। वो फूट फूट कर रोई और चीखते हुए बोली, वो कोई मोतियों की माला नहीं थी, वो भगवान का भरोसा था जो बिक गया था। और फिर अस्पताल से वो आखिरी फोन आया। फोन लाइन के उस तरफ सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। डॉक्टर ने बताया कि मुगु अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस एक पल में पूरे मंदिर में एक ऐसा भारी सन्नाटा छा गया जो शायद पहले कभी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वहां किसी ने भी इस घटना के लिए भगवान को दोष नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां खड़े हर एक इंसान को बहुत अच्छी तरह पता चल चुका था कि यह पूरी तरह से हमारी इंसानी चूक, हमारी देरी और हमारी ही कठोरता का नतीजा था। अगली सुबह जब भारी मन से मंदिर की सफाई की जा रही थी, तो जमीन पर एक छोटी सी पोटली मिली। ये वही पोटली थी जिसे मुगु हमेशा अपने पास छिपा कर रखता था। जब उसे खोला गया, तो आपको क्या लगता है उसमें क्या होगा? कोई पैसे, कोई कीमती चीज? बिल्कुल नहीं। उसमें बस एक पुरानी सी रुई की माला थी और एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा। बस उस मासूम बच्चे की पूरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी यही थी। अब उस मुड़े हुए कागज पर मुगु की टूटी फूटी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था। ध्यान से सुनिएगा। उसने लिखा था, अगर माला वापस आ जाए तो किसी को सजा मत देना। दोस्त ने कहा है कि सही काम करने का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। इस एक छोटे से वाक्य ने ना वहां मौजूद हर इंसान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इसने धर्म और आस्था की पूरी परिभाषा को ही बदल दिया। और फिर वो आखिरी चमत्कार हुआ। उसी सुबह मोतियों की वो माला अचानक से भगवान की मूर्ति के गले में वापस दिखाई दी। कैमरे फिर से चेक किए गए, लेकिन इस बार भी कोई अंदर आता हुआ नहीं दिखा। पर इस बार ना तो किसी ने ताली बजाई, ना कोई जयकारा लगाया। मुख्य पुजारी ने बहुत ही गहरे दुख के साथ कहा कि ये माला वापस नहीं आई है, बल्कि आज हमारी इंसानियत हमें वापस मिली है।
मुगु के इस बलिदान ने उस मंदिर की पूरी संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी याद में मंदिर के बाहर एक दिया हमेशा के लिए जला दिया गया और इसके बाद जब भी कोई नया अनाथ बच्चा उन सीढ़ियों पर आकर बैठा तो उससे कोई तीखे सवाल नहीं किए गए। उसे बिना कुछ पूछे अंदर लाया गया, प्यार से खाना खिलाया गया और अपनाया गया। नियमों की वो पुरानी कठोरता अब करुणा के सामने पूरी तरह से हार चुकी थी। मुख्य पुजारी ने उस दिन भीड़ से जो कहा था वो हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सार है। उन्होंने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, भगवान की सबसे बड़ी पूजा सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। ये बात हमें सिखाती है कि सिर्फ मंत्र पढ़ने या अनुष्ठान करने भर से ईश्वर खुश नहीं होते, बल्कि सही वक्त पर किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करना ही असल मायनों में सच्ची पूजा है। तो इस बेहद भावुक कहानी से हम अपनी असल जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि हर कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं। हम किसी को भी जज करें या किसी को सजा दें, उससे पहले हमें एक बार उसकी पूरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। उसकी मजबूरियों को, उसके हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बिना सुने और बिना समझे लिया गया फैसला ना अक्सर जिंदगी भर के पछतावे का कारण बन जाता है। आज की इस कहानी को खत्म करते हुए इस आखिरी बात पर जरा गौर कीजिएगा। ईश्वर हमेशा आसमान से उतरकर कोई चमत्कार नहीं करते, वो अक्सर हमारे फैसलों और हमारे हाथों के जरिए ही अपना काम करते हैं। जब भी हम इंसान करुणा दिखाने में या इंसानियत दिखाने में देरी करते हैं ना, तो उसकी कीमत हमेशा किसी न किसी मासूम को ही चुकानी पड़ती है। सच्ची आस्था पत्थर की मूर्तियों के सख्त नियमों में नहीं है, बल्कि धड़कते हुए दिलों की मदद करने में है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम सही समय पर सही फैसला लेने के लिए तैयार हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।